अजीम प्रेमजी का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो यह मानते हैं कि व्यवसाय केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने का एक जरिया भी हो सकता है। 24 जुलाई 1945 को मुंबई में जन्मे अजीम प्रेमजी एक संपन्न कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता मोहम्मद हाशम प्रेमजी ने 1945 में एक वनस्पति तेल बनाने वाली कंपनी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की स्थापना की थी। अजीम प्रेमजी की शिक्षा एक मजबूत नींव पर आधारित थी। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1966 में उनके पिता के अचानक निधन के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और भारत लौटना पड़ा। 21 साल की उम्र में उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, जो उस समय वनस्पति तेल और साबुन बनाने तक सीमित थी। युवा अजीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें अपने कर्मचारियों और शेयरधारकों का विश्वास जीतना था, जो एक अनुभवहीन युवक पर भरोसा करने को लेकर आशंकित थे। उन्होंने अपने पिता के व्यापार को समझने और उसे आधुनिक बनाने में गहन मेहनत की। 1980 के दशक में भारत में आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं की बढ़ती मांग को देखकर उन्होंने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स को विप्रो में बदल दिया। यह परिवर्तन आसान नहीं था। उस समय भारत में आईटी सेवाओं का अनुभव सीमित था और वैश्विक मानकों तक पहुंचने के लिए विप्रो को बड़े निवेश और नवाचार की जरूरत थी। अजीम प्रेमजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शीर्ष स्तर की प्रौद्योगिकी और टैलेंट को आकर्षित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और भविष्य की समझ ने विप्रो को भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक बना दिया। उन्होंने हमेशा गुणवत्ता और नैतिकता पर जोर दिया। विप्रो ने अपने उत्पादों और सेवाओं में उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया और 1990 के दशक में वैश्विक आईटी सेवाओं के बाजार में अपनी जगह बनाई। इस दौरान उन्हें प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और तकनीकी बदलावों का सामना करना पड़ा, लेकिन अजीम प्रेमजी ने हर बाधा को अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण और टीम के समर्थन से पार किया। एक सफल व्यवसायी होने के बावजूद अजीम प्रेमजी ने यह सुनिश्चित किया कि उनका धन समाज की भलाई में उपयोग हो। उन्होंने 2001 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए काम करता है। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बना सकती है। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया और गिविंग प्लेज का हिस्सा बनकर विश्व स्तर पर परोपकार के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की। आज अजीम प्रेमजी को न केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में बल्कि एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उनके नेतृत्व में विप्रो ने हजारों लोगों को रोजगार दिया और भारत को वैश्विक आईटी मानचित्र पर स्थापित किया। उनका जीवन यह दिखाता है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत और नैतिकता के बल पर समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अजीम प्रेमजी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल संपत्ति अर्जित करने में नहीं बल्कि समाज को कुछ लौटाने में भी निहित है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और वैश्विक व्यापार और वित्त की जानकारी लाते रहेंगे।